श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज की इस दिव्य सत्संगी श्रृंखला जिसका नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक, पूज्य गुरुदेव भगवान आज बहुत दिनों बाद दर्शन दे रहे हैं। उनका दर्शन लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। आज बहुत दिनों बाद सबसे सर्वप्रथम आप ही को दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आज के गुरुदेव कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मानसी गर्ग जी हैं देहरादून से। आपका प्रश्न है, क्या सब कुछ पहले से ही लिखा होता है? कर्म या किस्मत में क्या सर्वश्रेष्ठ होता है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कर्म और किस्मत। बैठ जाओ। भारतीय सनातन परंपरा में कर्म, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध होते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्म को क्रियमान कर्म कहते हैं। वो कर्म जमा होता है, उसे संचित कहते हैं। फिर उसका परिणाम आता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। भाग्य कर्म के द्वारा ही निर्मित होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। रामचरितमानस में कहा गया कि यह विश्व कर्म प्रधान है। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसलिए मेरी प्यारी बेटी, कर्म के द्वारा भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य ठीक नहीं हैं, तो अपने सत्कर्मों से, अपने प्रयत्नों से, प्रार्थना से आप अपने भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकती हैं। और वो कर्म धर्मयुक्त होना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए। तो आप शास्त्र, संत और गुरु और अपनी आत्मा की बातों पर चलती रहिए। निश्चित ही आपके भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएंगे। नीता जी हैं सूरत गुजरात से। आपका प्रश्न है, गुरुजी जीवन में मुझसे बहुत गलत कार्य हुए हैं, मुझे मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। देखो, ये मानवीय जीवन है। यहाँ ऐसा कोई मनुष्य है जो गिरता नहीं है। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसाफ सुनो, जिसने पाप न किया हो, जो पापी न हो, पहला पत्थर वही मारे। तो सारी भीड़ खाली हो गई, सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि सबसे हो चुका था। इसलिए ये द्वंद्व की बनी दुनिया है। अज्ञानता में किए गए कर्म को हम पाप कहते हैं, और ज्ञान के द्वारा किए गए कर्म को हम पुण्य कहते हैं, सत्कर्म कहते हैं। तो अज्ञानता में जो भी कर्म बनते पड़े, अब ज्ञान हुआ कि मुझसे अच्छे कर्म नहीं हुए, तो आधा काम तो तुम्हारा अभी ही बन गया। जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि मुझसे बहुत अच्छे कर्म नहीं बने हैं, तो अब अच्छे कर्म करने की प्रेरणा हमें मिलेगी। और इसके बाद आपके जीवन में संचित कर्म अच्छे प्रारब्ध बनकर आपको प्राप्त होंगे। इसलिए दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, चिंता मत करो। हम जहाँ बैठे हैं ना, मानधाता, और ये सौभरी ऋषि का जगह है। उनकी कथा पढ़ो, भारत के ऋषि मुनियों की कथा पढ़ो। राक्षसों की नहीं, राक्षस तो राक्षस होते ही बेचारे, बदमाश तो बदमाश होता है। तो जब आप कथा पढ़ोगे तो लगेगा कि अज्ञानता में कई बार लोग गिरते हैं और फिर ज्ञान से वो उठते हैं। तो सतत ज्ञान के मार्ग में हमें चलना है, ग्लानि नहीं रखनी है, अपने कर्मों को शुद्ध करते जाना है। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। किए गए पाप कर्मों से मुक्ति नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे कर्म नहीं हो जो
पात्र में छिद्र है वो छिद्र बंद हो जाए, पाप करने की वृत्ति बंद हो, और यह केवल ज्ञान के द्वारा संभव है। तो लेट्स ट्राई, ठीक ही होगा अब आगे, ऐसा लगता है।